नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिससे यह बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि कैसे ये लोग आतंक को, इस्लामी आतंक को, जिहादी आतंकवाद को अपनी बात मनवाने के लिए हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वो ढाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसकी धमकी देते हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो आपको आतंकवाद का सामना करना पड़ सकता है, इस्लामी आतंकवाद आपके लिए खतरा बन सकता है। देखिए, उमर अब्दुल्ला का ये जो बयान है इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले ये बताऊं कि इस तरह के जो बयान है उमर अब्दुल्ला के, उन्हीं की वजह से उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि अगर कश्मीर में इस्लामी आतंकवाद की मानसिकता आज भी जिंदा है तो उसमें उनके जैसे, महबूबा मुफ्ती जैसे और फारूक अब्दुल्ला जैसे पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, इस्लामी आतंकवाद के प्रति इनकी जो सहानुभूति है वही कश्मीर में आतंकवाद की, इस जिहादी मानसिकता के जिंदा रहने की बहुत बड़ी वजह है। अब देखिए, इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक नया विवाद पैदा हो गया है, एक पॉलिटिकल विवाद है। दरअसल ये श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस, आप कहिए कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, उसमें एडमिशन से लेकर के जुड़ा हुआ है। अब उसमें जो एडमिशन हुआ है, देखिए ये जो कॉलेज है वो माता वैष्णो देवी जो ट्रस्ट है वो चलाती है, उसमें सारा पैसा हिंदू श्रद्धालुओं का आता है और ये कॉलेज चलता है। लेकिन उसमें जो एडमिशन हुआ है 50 MBBS की सीट के लिए जो एडमिशन हुआ है उसमें से 42 जो हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, 50 में से 42। अब इसको लेकर के वहां पे बड़ा विवाद हो गया है। अब देखिए, वहां का जो हिंदू पक्ष है उसका कहना है कि भाई ये तो हमारे चंदे से चलता है और इसमें अगर 50 में से 42 मुस्लिम कैंडिडेट हैं तो फिर हमारा क्या होगा। इसमें जो मेरिट की बात तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो रिलीजियस सेंटिमेंट है, धार्मिक भावनाएं जो हैं, उसका क्या होगा। अब देखिए, ये एक विवाद बन चुका है। इसके पक्ष में विपक्ष में बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इसके पक्ष में हिंदू पक्ष का और आगे क्या कहना है, भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है, दूसरी पार्टियों का क्या कहना है। लेकिन जब बात ये आई कि भाई इस तरह से 50 में से 42 तो मुस्लिम छात्र का होना वहाँ पे, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है, क्योंकि ये पूरा कॉलेज हिंदुओं के पैसे से चल रहा है और वहाँ पे हिंदू स्टूडेंट्स भी होने चाहिए, अच्छी खासी संख्या में होनी चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो अब इन एडमिशन को सही ठहराने के लिए उमर अब्दुल्ला ने वैसे तो कई तर्क दिए। जैसे उन्होंने कहा कि भाई ये जो एडमिशन है वो जो नीट है उसकी मेरिट लिस्ट के तहत हुआ है। उन्होंने कहा कि ये कॉलेज कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन तो है नहीं कि जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी हो और उनके लिए कोई रिजर्वेशन हो, वगैरह वगैरह। उन्होंने बहुत सारी बातें कही। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि उन्होंने क्या तर्क दिए इस तरह के, जो ठीक है, उनका अधिकार बनता है, तो इस तरह के तर्क दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो बात कही वो बड़ी ही भयावह है और वो ये दिखाती है कि किस तरह से ये लोग और उमर अब्दुल्ला अपनी बात मनवाने के लिए आतंक को हथियार बना लेते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा। अब उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि भाई अगर आप इस तरह से जो मुस्लिम छात्र हैं उनका पीछा करेंगे, अगर आप उनको एडमिशन नहीं लेने देंगे तो फिर अल फलाह जैसा रेडिकलाइजेशन हो जाएगा। अल फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में है और जिसका डॉक्टर उमर वो लाल किले पर जा करके जिसने अपने आप को बॉम्ब से उड़ा लिया था, समझ रहे हैं, उस अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। कितनी खतरनाक बात उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। वो धमकी दे रहे हैं कि अगर मुस्लिम छात्रों का एडमिशन नहीं होने दोगे तो फिर वो आतंकवादी बन जाएंगे, वो रेडिकलाइज हो जाएंगे। वो कहते हैं कि देश में ये जो अल फलाह है उसका रीरन हो जाएगा, मतलब वो उसी तरह की घटनाएं बार बार होंगी। तो ये आप धमकी दे रहे हैं ना, ये तो धमकी देने वाली बात हो गई। देखिए, मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला कहते हैं, देखिए उनका तर्क देखिए कि भाई पहले तो आप ये पूछते हैं कि ये जो बच्चे हैं वो अल फलाह जैसे यूनिवर्सिटी में क्यों जाते हैं जहां वो रेडिकलाइज हो जाते हैं। अब अगर बच्चे इस बात की परवाह किए बगैर एडमिशन लेने को तैयार हैं कि नाम माता वैष्णो देवी है, बिना ये सोचे हुए कि फंडिंग कहाँ से आती है, तब आपको तकलीफ क्या है। आगे वो कहते हैं कि कल को फिर वो किसी इंस्टीट्यूशन में चले जाएं जहां पर फिर वो रेडिकलाइज हो जाएंगे, तो इसके लिए फिर कौन कसूरवार होगा। आप समझ रहे हैं क्या वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इस पे ज़्यादा हो हल्ला मत करो, चुपचाप ये जो एडमिशन्स हो गए हैं 50 में से 42 मुसलमान छात्र जो हैं उनको स्वीकार कर लो, वरना आप आतंकवाद को न्योता दे रहे हो। एक मुख्यमंत्री को ऐसी बात कहना शोभा देता है क्या।
वो मुस्लिम हितों को लेकर के तो इतनी बात करते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमानों के साथ ये जुल्म हो रहा है, ये ज्यादती हो रही है, तमाम बातें वो कहते हैं। उनके तर्क जो उन्होंने दिए वो सब अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये कहना कि अगर एडमिशन नहीं करने दोगे तो फिर ये आतंकवादी बन जाएंगे, आप सोचिए कौन सी मानसिकता है। मतलब आप तो ये आतंकवाद को, जिहाद को बार्गेनिंग चिप के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम आतंकवादी बन जाएंगे। ये जो सोच है ये कितनी खतरनाक है आप समझ लीजिए। और यही जो सोच है वो कश्मीर में इसने आतंकवाद को जिंदा रखा है, क्योंकि ये जो मुट्ठी भर लोग हैं जिनको ये उमर अब्दुल्ला जैसे लोग सपोर्ट करते हैं, वो लोग आतंकवाद को हथियार बना करके भारत की सरकार को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, और वही काम उमर अब्दुल्ला ने किया है। बाकी तर्क वितर्क अपनी जगह पे है, एडमिशन हो रहा है उसके पक्ष में विपक्ष में सारे तर्क अपनी जगह पे हैं, लेकिन यह कह देना कि एडमिशन नहीं होगा तो फिर अल फलाह वाली स्थिति हो जाएगी, फिर उसी तरह से सुसाइड बम्बर बनेंगे, देश में चारों तरफ दंगा होगा, देश में चारों तरफ हिंसा होगी, बम ब्लास्ट होंगे, ये तो भाई ऐसी बात है जो किसी भी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती है। सवाल ये है कि जो बात उमर अब्दुल्ला ने कही, क्या ये सॉफ्ट टेररिज्म नहीं है? क्या ये आतंकवाद को एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं है? आप सोचिए कि ये क्या बात कर रहे हैं। क्या अपनी बात को मनवाने के लिए आतंकवाद का डर दिखाना जरूरी है? ये किस तरह की मानसिकता है? ये उमर अब्दुल्ला किस तरह की मानसिकता दिखा रहे हैं? अच्छा देखिए, जब ये एडमिशन हो गया 50 में से 42 जो मुस्लिम छात्र हो गए, तो बीजेपी का एक डेलीगेशन जो है सुनील शर्मा के नेतृत्व में, जो कश्मीर की असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के नेता है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलता है और उन्होंने एक फॉर्मल मेमोरेंडम दिया है और ये कहा है कि भाई ये जो वहाँ पे एडमिशन्स हुए हैं उनको कैंसिल किया जाए जो करंट मेरिट लिस्ट पे है, और एक परमानेंट पॉलिसी बनाई जाए कि जितने भी आगे एडमिशन होंगे वहाँ पे उस कॉलेज में वो हिंदू स्टूडेंट होंगे जो सनातन धर्म में विश्वास करते हैं और माता वैष्णो देवी में विश्वास करते हैं। देखिए, ये उनकी एक मांग है, उनका संवैधानिक अधिकार है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिल करके ऐसी मांग रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस पर क्या फैसला आएगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये कहना कि भाई आपने इनकी बात मान ली और एडमिशन नहीं होने दिया तो आतंकवादी बन सकते हैं, ये सबसे बड़ी गलत चीज़ है। और दूसरे आप ये भी देखिए कि जो मुस्लिम छात्र हैं तो एक डर तो रहता ही है कि वो अपने धर्म के प्रति इतने कमिटेड होते हैं। अब सनातन धर्म की एक संस्था है जो इस कॉलेज को चलाती है, कल को जब वहाँ वो मेजॉरिटी में रहेंगे तो क्या करेंगे नहीं करेंगे आपको पता है क्या? एक सीधे क्लैश होगा, वहाँ पूजा होगी, हो सकती है सनातन धर्म चला रहा है कॉलेज को, तो ये जो मुस्लिम छात्र हैं इसको लेकर के बड़े रिजर्व होते हैं, उनकी अपनी बंदिशें हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हलाल नॉन हलाल खाने की। आपको पता अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, जामिया में भी कई बार ये बातें उठी हैं कैंटीन में, हलाल नॉन हलाल कौन सा खाना खाना है, तो ये चीज़ें तो वहाँ भी आ सकती हैं ना। तो जो भय है, देखिए एक सनातन संस्था है जो इस कॉलेज को चलाती है, उसके कुछ रिजर्वेशंस हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी बात भी आंख बंद करके आप मान लो, लेकिन ये एक डिस्कशन हो सकता है, एक संवाद हो सकता है, उसका बैठ करके सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। लेकिन जिस तरह की बात उमर अब्दुल्ला ने की है कि अगर आपने एडमिशन नहीं होने दिया तो फिर वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में जिस तरह का रेडिकलाइजेशन हुआ, वहाँ से जिस तरह से आतंकी निकले, उस तरह से ये मुस्लिम छात्र भी आतंकी बन सकते हैं। ये तो सीधे सीधे ब्लैकमेल करने की कोशिश है जिसकी पूरी तरह से निंदा होनी चाहिए, और एक मुख्यमंत्री को तो ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए। देखिए, उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि जब ये फेथ की बात आती है तो जब आप कॉलेज बना रहे थे उसी समय आपको एक माइनॉरिटी स्टेटस ले लेना चाहिए। ये बात उनकी अपनी जगह पे सही है, और मुझे लगता है कि ये जो माता वैष्णो देवी जो कॉलेज है इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा मिलना चाहिए। ये सबसे सही तरीका है, ये सलाह आप दे सकते हैं। और जो हिंदू पक्ष है वो भी कह रहा है कि भाई हमें एक रास्ता दो कि चूंकि हमारे पैसे से ये चल रहा है। और देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है, मुस्लिम छात्रों को कई तरह की मुश्किलों का सामना वहाँ करना पड़ सकता है, और मुश्किलें तो कुछ नहीं होगी, उनके रिजर्वेशंस हैं, उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। जैसे मैंने कहा, हलाल नॉन हलाल, पूजा होने से उनको तकलीफ होगी, ये सब जगह चारों तरफ से दिख रहा है भाई। तो यहाँ पे अगर, और कश्मीर आप सोचिए कितना सेंसिटिव जगह है, तो अगर ये हिंदू पक्ष की मांग है कि भाई आप हमें वहाँ बिल्कुल रिजर्वेशन दीजिए हमको एडमिशन में, तो इस पर बैठ के बात होनी चाहिए। और उमर अब्दुल्ला जहाँ तक ये कहते हैं कि माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा आपको लेना चाहिए था, वो बात अपनी जगह पे सही है, तो आप उसके लिए प्रयास कीजिए ना, आप कहिए कि माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या बात हो गई
कि आप ये कहेंगे कि अगर मुसलमानों को आप यहाँ पे एडमिशन नहीं देंगे तो वो आतंकवादी बन सकते हैं, वो रेडिकलाइज हो सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा देखिए, ये जो सुनील शर्मा है उन्होंने कहा कि भाई मैं कोई मेरिट को अपोज नहीं कर रहा हूँ, नीट की जो मेरिट लिस्ट है वो अपनी जगह पे है, ठीक है, लेकिन जो फेथ है उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। देखिए मन में डर कहाँ पे है? डर इसी बात को लेकर के है, मुस्लिम छात्र जब होते हैं, कोई भी मुसलमान होता है, वो अपने धर्म को लेकर के इतना पॉजिटिव हो जाता है और उसकी इतनी प्राथमिकताएं हो जाती हैं कि वो कई तरह की डिमांड कर सकता है, और वहाँ पे जेल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खाना एक उसमें एक चीज़ है, हलाल नॉन हलाल, जैसा मैंने आपको कहा, ये सारी चीज़ें हैं। आप देखेंगे, आप फ्लाइट्स में भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे पैसेंजर्स इंसिस्ट करते हैं कि हमें हलाल खाना चाहिए। अब वहाँ पे जा करके अगर उन्होंने ऐसी कोई मांग की तो आप क्या करेंगे? और वहाँ पे वो इतने बहुमत में है, 50 में से 42, तो इसका कोई सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना, इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अच्छा देखिए, ये उमर अब्दुल्ला कोई अकेले नहीं है, ये एक श्रीनगर के एमपी हैं आगा रुहुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही हैं। उन्होंने अपना अलग राग छेड़ दिया। वो कह रहे हैं कि भाई हम तो प्रोटेस्ट करेंगे अगर 20 दिसंबर तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। वो भी कहते हैं मेरिट के बड़े पक्षधर हो गए, मेरिट के पक्षधर हो गए हैं आप, और कश्मीर में ये जो रिजर्वेशंस हैं, संवैधानिक रिजर्वेशन से, उसका आप विरोध करते हैं। तो ये जो पॉलिसी है कम समाज के कमजोर तबके को सपोर्ट करने का, उसको तो आप सपोर्ट करते नहीं ना। आप हर संविधान की आप बात करते हैं, मेरिट की बात करते हैं, तो संवैधानिक व्यवस्थाएं उनको आप कहाँ मानते हैं? कश्मीर में धारा 370 के हटने के बाद जो रिजर्वेशंस वहाँ पे लागू हुए हैं ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, उसको आप कहाँ मान रहे हैं? आप तो नहीं मान रहे हैं। और आग में घी डालने का काम किया किसने? ये जो महबूबा मुफ्ती हैं, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती, वो तो और एक कदम आगे बढ़ के कहती हैं कि ये जो मांग हो रही है वो एंटी मुस्लिम अपार्थेड है। वो जो साउथ अफ्रीका में अपार्थेड था ना, उसको बताइए। ये लोग सुबह शाम मुसलमान मुसलमान बात करते हैं, हिंदुओं की इनको चिंता नहीं होती है। और एक जब ऐसी बात कही गई कि जिससे आगे चल करके कोई समस्या ना हो, कोई हिंसा ना हो, कोई तलखी ना हो, तो उसको कहते हैं एंटी मुस्लिम अपार्थेड है। कैसे है भाई? अब देखिए, वो एक्स पे लिखती हैं कि ये नया कश्मीर है जहाँ पे मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है एजुकेशन में। सवाल ये है कि आप अगर इस तरह की बात करेंगी तो आप माहौल को और विषाक्त कर रही हैं, और आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो पूरी तरह से इन आतंकियों के समर्थन का है। तो ऐसे में इस तरह से इस आग में और घी डाल करके इसको और प्रज्वलित करना, ये तो इनको बिल्कुल शोभा नहीं देता। देखिए, मोदी सरकार को इस पूरे मसले को उमर अब्दुल्ला के साथ उठाना चाहिए और उनको समझाना चाहिए, क्योंकि वो कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं। वो जम्मू कश्मीर के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, और पाकिस्तान खड़ा है, इंतजार में खड़ा है कि कब कोई इस तरह के फॉल्ट लाइंस आते हैं जिसको वो एक्सप्लॉइट करे, जिसका फ़ायदा उठा करके वो वहाँ पे माहौल को और ख़राब करे। और ऐसे जो स्टेटमेंट्स हैं उमर अब्दुल्ला के, वो हालात को और ख़राब ही करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी सरकार उमर अब्दुल्ला से बात करे, उनको समझाए, और अगर वो समझने को तैयार नहीं है तो फिर एक्शन भी लेने की ज़रूरत है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।